नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ प्यार। 1 जून से आम जनता की जेब को बड़ी राहत मिल रही है क्योंकि आज केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी सिलेंडर के रेट में भारी गिरावट की गई है। बता दें कि पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के भाव में 135 रुपए कम किए हैं। वहीं अब राजधानी दिल्ली सहित देश के तमाम राज्यों में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बड़ी गिरावट आई है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर पर 135 रुपए कम होने के बाद अब 2,354 रुपए की जगह 2,219 रुपए में मिलेगा। वहीं कमर्शियल सिलेंडर पर दाम कम होने से मुंबई में 2,306 रुपए की बजाय अब 2,171.50 रुपए में मिलेगा। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर पर 135 रुपए कम होने का घरेलू उपभोक्ताओं को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में कोई कमी नहीं की गई है। घरेलू सिलेंडर 19 मई वाले रेट पर ही मिल रहा है। गौरतलब है कि मई में घरेलू सिलेंडर के दाम में 2 बार इजाफा किया गया था। 7 मई को जहां घरेलू सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया था, तो वहीं 19 मई को भी कीमत में 8 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। कमर्शियल सिलेंडर पर भारी गिरावट के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार द्वारा अब आम आदमी को महंगाई से राहत दी जा रही है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पिछले दिनों पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी भी कम की थी, जिसके बाद वाहन ईंधन भी सस्ता हो गया था। और इसी खबर में हमारे साथ हमारे तमाम अलग अलग जिलों से हमारे साथ में हमारी संवाददाता जिस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे और वो बताएंगे कि क्या कुछ जनता वहां पर क्या कह रही है। क्योंकि इससे पहले ईंधन पर अगर बात की जाए, पेट्रोल डीजल पर भी वहां पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी। अब एक बार फिर से कमर्शियल सिलेंडर्स की अगर बात की जाए, 135 रुपए की बड़ी कटौती वहां पर की गई है। हमारे साथ मुस्तकीम सैफी आगरा से इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है मुस्तकीम। हमारे साथ में अजमल शाह बहराइच से जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है बहराइच से। और शहजाद खान गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं और उदय हिंदुस्तानी दिल्ली से। सबसे पहले उदय, आपके पास में आ रही, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ उदय, सवाल यही है कि पेट्रोल डीजल पर जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी अभी कुछ दिनों पहले कम की गई थी, आज कमर्शियल सिलेंडर भी सस्ता हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? ये बिल्कुल कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को एक राहत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली ये कैपिटल में अगर दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं और पूरे देश पर ये असर पड़ता है। और जैसे ही ये खबर राहत की मिलती है दिल्ली वासियों को, तो वो पूरे देश में एक संदेश जाता है कि जिस तरह महंगाई हमारा देश राजधानी दिल्ली झेल रही है, पूरा देश झेल रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह की खबर वासियों को राहत मिलती है। क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी पहले जो है केंद्र सरकार की अगर बात की जाए, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है घटा देती है, उसके बाद में अब कमर्शियल सिलेंडर्स की अगर मैं बात करूं, लेकिन हालांकि घरेलू सिलेंडर्स पर इसका कोई असर नहीं है, उनके दाम वैसे के वैसे यहाँ पर मिल रहे हैं। आम जनता को राहत दे पा रही है अब सरकार। वही महंगाई को लेकर के भी हू हल्ला लगातार विपक्ष कर रहा है। दिल्ली में क्या हालात है इस वक्त उदय? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात करें तो आम जनता में कहीं ना कहीं, अगर हम घरेलू सिलेंडर की बात करें जो रसोई घरों में यूज होता है, तो उन घरेलू महिलाओं में कहीं ना कहीं नाखुश हैं वो लोग, क्योंकि उस पर लगातार जो है दाम बढ़ते ही जा रहा है। बीते दिन कुछ उस पर 50-1 रुपए बढ़े रसोई गैस पर, और जिस तरह से कटौती नहीं हो रही है, दिल्ली के लोगों में नाखुश जरूर है। लेकिन अगर वहीं हम व्यापारियों की बात करें, कमर्शियल इंडस्ट्रियल की बात करें, तो उनके लिए एक राहत बड़ी खबर है और उनमें खुशी का माहौल देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि जो कमर्शियल सिलेंडर में दाम की कटौती हुई है वो एक राहत भरी खबर है उनके लिए। हाँ, क्या लग रहा है उदय कि अब सरकार जो है महंगाई के मुद्दे को लगातार जो विपक्ष बना रही है, क्या महंगाई में कंट्रोल कर रही है बीजेपी सरकार? बिल्कुल, लगातार बीते दिन आपने देखा होगा, पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है विपक्ष लगातार हमलावर है, केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। उसी कड़ी में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष का ये जो निशाना साध रहे केंद्र सरकार पर, जो प्रदर्शन कर रहे महंगाई के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं और इनके अभी तक तो कानों तले क्यों नहीं देख रहे केंद्र सरकार के, लेकिन जब तक हमलावर हो रही है तो ये कह सकते प्रदर्शन का ये नजारा है कि आज कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम हुए। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता मुस्तकीम सैफी भी जुड़े हुए हैं आगरा से। आवाज आ रही है क्या?
जी आ रही है मेहमान। हाँ, मुस्तकिम सवाल यही है कि पेट्रोल डीजल पर सरकार जो है, केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा देती है और आज फिर से अगर बात की जाए जून का पहला महीना, पहला दिन, और आज कमर्शियल सिलेंडर्स भी सस्ते हो गए हैं, 135 रुपए की कटौती। क्या कहेंगे इस पर मुस्तकिम? कहीं ना कहीं आम लोगों को राहत मिलती दिखाई दे रही है। हाँ, भाई कुछ पैसे घटाए गए हैं सिलेंडरों पे, हाँ। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को राहत दिखाई दे रही है मिलती हुई। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ लोग हमारे साथ नहीं है, उनसे जानते हैं आखिर उनकी क्या राय है। हाँ बिल्कुल, बात करने की कोशिश करिए मुस्तकीम। क्या नाम है आपका? तो जी जो तरीके से आज सिलेंडर पे पैसे घट रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय? देखिए, इससे ऐसा है कि गवर्नमेंट का ये काफी अच्छा फैसला है, उससे आम लोगों को बहुत राहत मिली। जी मैम, आवाज आ रही है आपकी? हाँ बिल्कुल आ रही है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे हाँ भी जानते मुस्तकीम, हैं पूछने की कोशिश करिए कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई और आज जो है कमर्शियल सिलेंडर्स की भी अगर हम बात करें 135 रुपए की कटौती की गई है, क्या आसार लगा रही है जनता, क्या उम्मीद लगा रही है जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उस पर राहत दे रही है क्या बीजेपी सरकार? पूछिए मुस्तकीम। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल पे दाम घटे हैं, उस तरीके से क्या लग रहा है आने वाले समय में और पैसे घटने जा रहे हैं, क्या राहत मिलती है? बीजेपी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं राहत दे रही है? बिल्कुल किस तरीके से देखते हैं आप? जनता जनार्दन को पूरी राहत दे रही है और यही आशा है कि आगे भी और पेट्रोल डीजल के दाम कम हो तो और राहत मिले, और सिलेंडर पे और थोड़े से पैसे कम हो तो अच्छी खासी राहत। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? नाम सलमान जी। बताइए, जो आज पेट्रोल डीजल पे दाम घटे हुए हैं, उसको लेकर आज सिलेंडर पे भी पैसे घटे हैं, 1 जून से घटने जा रहे हैं, क्या राय है आपकी? जिस तरह से सरकार ने डीजल पेट्रोल पर पैसे घटाए हैं, उसी तरह से सिलेंडर पर और भी चीजें हैं यूज करने वाली घर परिवार की, तभी सरकार एक्शन लेगी, इस पर भी पैसे घटाने का काम करेगी सर। जी मैम, लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सिलेंडर पर पैसे घटाए गए उस चीजों को देखते हुए और भी लोगों पे पैसे घटना चाहिए और उन चीजों पे। हाँ मुस्तकीम, ये भी सवाल आप वहाँ पर जो लोग आपके साथ में मौजूद हैं उनसे ये सवाल भी आप रखें कि लगातार अगर हम सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, लगातार महंगाई बढ़ रही है, वहीं अगर पेट्रोल डीजल पर जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी भी यहाँ पर कम कर दी गई, कमर्शियल सिलेंडर्स की अगर मैं बात करूं, लेकिन घरेलू सिलेंडर्स जो है उन पर कोई राहत नहीं अभी तक दिखाई दे रही है। क्या उन पर भी राहत अब सरकार देने वाली है? ये भी बड़ा सवाल है। और लगातार अगर मैं बात करूं तो घरेलू सिलेंडर्स पर भी लगातार सरकार ने जो है वृद्धि की है। जी जी मैम, ये बताइए, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, फल फ्रूट हो क्या और सिलेंडर घर के होने पे भी कोई राहत नहीं मिल रही है सिलेंडर, क्या कहना चाहेंगे उसमें, आपकी क्या राय है? गवर्नमेंट धीरे धीरे काम कर रही है तो कुछ न कुछ राहत मिले आम जनता को। बिल्कुल, जो घर के सिलेंडर है अभी तक कहीं ना कहीं तो पैसे नहीं घटाए गए, आम जनता परेशान है, उसको लेकर क्या देखते हैं? बिल्कुल घटाई और बेसिक सिटी। जी मैम, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं राहत दिखाई दे रही है और राहत मिलती दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। ठीक है मुस्तकीम, मैं लौटूंगी आपके पास में। बहराइच से हमारे साथ में अजमल शाह भी जुड़ चुके हैं। अजमल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? अजमल शाह, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अजमल शाह, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ अजमल साहब, सवाल यही है, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई, सरकार ने पिछले दिनों, केंद्र सरकार ने इस पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई, इसकी वजह से ईंधन जो है सस्ता हो गया और आज जो है कमर्शियल सिलेंडर्स पर भी सरकार ने 135 रुपए की कटौती की है, राहत दी है सरकार जनता को। क्या कहेंगे इस पर? हालांकि अगर मैं घरेलू सिलेंडर्स की बात करूं तो उस पर जनता को कोई राहत नहीं मिल पाई है, क्या कहेंगे? जी मैं आपको बता दूं, कानून में कमी देखी जा रही है, 1 रुपए की हो 10 घंटे में या पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी देखी जाए। ये सिर्फ हमें लग रहा है कि सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अब जनता जो है वो बदलाव चाहती है
क्योंकि जाहिर सी बात है वो हर तबके का वो नागरिक को, हर तबके के लोग यही चाहते हैं कि महंगाई से हमें निजात मिले, जो सरकार वो हमको महंगाई से निजात दिलाए। लेकिन क्या 1 रुपए की जो कमी हुई है इसको क्या माना जाए कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था? या सरकार के क्या सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही जो सरकार ने 1 रुपए कम किया? हाँ, इसमें 10 रुपए कम करती है पेट्रोल और डीजल के, अगर देखा जाए, अनुमान लगाया जाए उसके देखते हुए 9 रुपए की और 8 रुपए की कमी को, तो इस हिसाब से अगर 5 रुपए की कमी अगर सिलेंडर में होती तो भी एक अच्छी बात थी, एक अच्छी खबर थी। 1 रुपए की कमी का क्या मैसेज ऐसी सरकार को हम समझ पा रहे हैं, यहाँ जो भारत की जनता है वो समझ पा रही है कि क्या ऐसा कारण है कि 1 रुपए घटाना पड़ा। ठीक, हाँ अजमल, सवाल ये भी है कंपनियों की तरफ से जो राहत दी गई है उस पर उसका असर महंगाई पर कितना पड़ सकता है आने वाले समय पर? अगर आपके आसपास वहां पर लोग हैं तो मैं चाहती हूँ आप लोगों से वहां पर पूछ पाए कि लोग क्या सोच रहे हैं, बहराइच की जनता को आखिर दिख पा रही है कि सरकार राहत दे रही है या नहीं दे रही है, कितना वो जो है इस बात को लेकर के सेटिस्फाई है? अगर मैं बात हमारे साथ में 2 लोग मौजूद हैं और जो कि एक चाय के होटल पर बैठे हुए हैं और चाय वाला भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में हम जानेंगे यहाँ पर कि क्या वजह है कि 1 रुपए की जो गैस सिलेंडर में आज 1 रुपए दाम देते हैं। क्या लगता है आपको, इससे राहत देखी जा रही है या जो महंगाई में कुछ कमी आई है? क्या 1 रुपए की कमी से क्या आप देखते? जैसे कि दामों में कमी आई, 1 रुपए सरकार ने जो हिसाब से कमी करी, क्या आपको लगता है कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था? क्योंकि 1 रुपए से घटाना था, 8 रुपए भी घटा सकती थी, 4 रुपए भी घटा सकती थी, 1 रुपए का क्या आपने 4 रुपए या 5 रुपए फॉर्मेट को बेहतर डीजल पेट्रोल के दाम घटे। हाँ ठीक है अजमल, मैं लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ में यहाँ पर कई और लोग जुड़े हुए हैं। उदय हिंदुस्तानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, आवाज आ रही है मेरी? उदय आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? पा रहा हूं मैं। हाँ उदय, सवाल एक ये भी मैं लेना चाहूंगी आपसे। इससे पहले अगर हम बात करें मई के महीने की, तो 1 मई को 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में करीब 100 रुपए का इजाफा किया गया था। वहीं मई में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के 2 बार रेट बढ़ाए गए और अभी तक इस पर कोई कटौती नहीं की गई है। क्या कहेंगे इस पर उदय? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको एक राहत भरी खबर नहीं। अगर घरेलू सिलेंडर की बात करें तो लगातार जो है दामों की बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन अब तक कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को एक उम्मीद है कि जितना जल्दी हो जो घरेलू और महिला है जो घरों में यूज होता है रसोई गैस सिलेंडर, उसकी दाम में कटौती की उम्मीद आस लगाए बैठे हैं सरकार से कि आप कम करेंगे। लगातार जिस तरह से दाम की बढ़ोतरी हो रही है और महंगाई की मार दिल्ली की जनता झेल रही है, ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि लोग नाखुश हैं दिल्ली के लोग। हाँ उदय, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी तो कम की गई है। कमर्शियल सिलेंडर्स की मैं बात करूं 135 रुपए प्रति सिलेंडर पर भी वहां पर कटौती की गई है, लेकिन 1 जून से कुछ और चीजों पर भी महंगाई बढ़ना शुरू हो गया है। 5 चीजों की मैं अगर बात करूं, वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अब महंगा हो गया है आज से 1 जून से। अगर एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई से घर का कर्ज लेना भी महंगा हो गया है। एक्सिस बैंक में मिनिमम बैलेंस चार्ज भी महंगा हो गया है। पोस्टल बैंक में चार्ज लगेंगे अब से 15 जून से। आईपीपीबी नगद लेन देन फीस लेने जा रहा है। और वहीं अगर बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड हॉल मार्किंग का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। उदय ये बिल्कुल, अगर हम बात करें महंगाई की तो जिस तरह लगातार दिल्ली में महंगाई बढ़ रही है, अगर हम बात, ये एक छोटी सी राहत भरी खबर होगी जो भी इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों के लिए जो कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए जरूर ये राहत भरी खबर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता है, दिल्ली की आम जनता पे इसका बहुत ही बुरा असर देखने को मिल रहा है महंगाई को लेकर। जिस तरह से और इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के दाम बढ़ाए गए हैं और लगातार आप एफसीआई और गोल्ड, आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली में महंगाई की मार दिल्ली की जनता का सामना कर रही है,
ये कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग नाखुश रहेंगे और सरकार से जो उम्मीद थी अब वो भी लोग खोते नजर आ रहे हैं कि सरकार, जनता को ये लगता था कि सरकार कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर देगी, लेकिन 1 जून की अगर हम बात करें तो आज से जिस तरह से लोगों तक ये खबर गई कि लगातार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बढ़ाए गए, ये जितने भी 2 व्हीलर पहले या 4 व्हीलर प्राइवेट व्हीकल वालों के लिए कहीं ना कहीं एक रात भरी खबर नहीं थी। जो नाखुश है लोग और जो कम लोग हैं कि कमर्शियल सिलेंडर यूं इस्तेमाल करते हैं और जिनका कमर्शियल काम नहीं है, उनके लिए रात भरी खबर नहीं है। उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, फलों के दाम बढ़ रहे हैं, या ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के दाम बढ़ा दिए गए हैं, रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, इस पर अगर कहीं ना कहीं कटौती होती है, सरकार का कोई बड़ा एक्शन होता है तो दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए एक राहत भरी खबर होगी। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ में शहजाद खान भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक शहजाद जी? जी मैम बोलिए। हाँ शहजाद, सवाल यही है, पेट्रोल डीजल पर सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है और आज कमर्शियल जो सिलेंडर्स है उनमें भी 135 रुपए की कटौती की गई है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? जनता, अगर आपके आसपास कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए। जी मैं बोलना चाहूंगा कि जो महंगाई पड़ी है इससे कम से कम पब्लिक को इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। जी 600 रुपये का बढ़ाकर सिलेंडर 35 रुपए घटा दिए, मुझे नहीं लगता कि लोगों का कहना है इससे कोई खास असर पड़ेगा। आम आदमी की अगर बात करते हैं महंगाई को तो बड़ा कष्ट लगता है, बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतों की जो आसमान छूती नजर आ रही है। लेकिन सवाल एक ये भी है कि मतलब जिस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर्स की मैं बात करूं तो इसमें कटौती की गई है 135 रुपए प्रति सिलेंडर, लेकिन वहीं घरेलू सिलेंडर्स की अगर बात करें उस पर कोई राहत नहीं दी है। लेकिन सवाल ये है कि आने वाले समय में जो कमर्शियल सिलेंडर्स पर जो कटौती की गई है, एक्साइज ड्यूटी पर भी जो कटौती की गई है, क्या इन दोनों की वजह से आगे अगर हम बात करें आगे महंगाई पर असर पड़ सकता है? क्या महंगाई कम हो रही है, कम होने वाली है आगे? ये सवाल है। नहीं मैम, इसमें अगर हम बात करते हैं तो महंगाई का घटने का कोई वो नहीं है, वैसे इसमें महंगाई और बढ़ेगी। ठीक है, मुस्तकीम सैफी आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? मुस्तकीम, हाँ मुस्तकीम, सवाल यही है कि एक तरफ जो है सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर्स पर 135 रुपए प्रति सिलेंडर इस पर कटौती की है, वहीं मैं अगर बात करूं, अगर मैं वाहन की बात करूं तो वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है आज से महंगा हो गया है। एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई से घर का कर्ज लेना महंगा हो गया है। एक्सिस बैंक में मिनिमम बैलेंस चार्ज आपको देना पड़ेगा, पोस्टल बैंक में भी अब चार्ज लगेंगे। गोल्ड की अगर बात करें, हॉलमार्किंग में भी इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। क्या कहेंगे? एक तरफ सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर्स पर राहत दी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो और भी 5 चीजों पर बढ़ोतरी कर ली गई है आज से 1 जून से। ये कहीं ना कहीं सरकार बात की जा रही है, मगर जो सरकार राहत दे रही है, जैसे घर के रहे हैं उस पर कभी राहत नहीं मिलती है। अभी तक जो महंगे हो रहे हैं, आम लोगों का कहना है कि इन चीजों पे सस्ता ही होना चाहिए, तभी तो लोगों का बजट बिगड़ गया है। अच्छा मुस्तकीम, अगर आपके आसपास लोग हैं उनसे भी आप पूछने की कोशिश करिए कि एक तरफ जो है सरकार कटौती कर रही है, दूसरी जगह 5 चीजों पर बढ़ोतरी कर रही है, क्या है इसका मतलब? जी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं आखिर उनकी क्या राय है, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे उनकी। ठीक है मुस्तकीम, एक बार बात करने की कोशिश करिए। जी ठीक है, संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रुकते हैं थोड़े से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बने हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।